पिछले क्लास में आपको बताया जा रहा था द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। आपको ये इसमें बताया गया कि कार्बन के जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। कार्बन बहुत बड़ी संख्या में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और आप पीछे लिखे हुए हैं कि ये क्यों, कहाँ तक पहुंचे थे पहले बताइए। अच्छा, ये लिख लिए टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो ये आपको बता दिया गया था कि कार्बन बहुत बड़ी संख्या में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और क्यों करता है उसका कारण आपको अब बताया जाना है। जिसका सबसे पहला कारण क्या है? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। एक्साइटेड स्टेट में हमेशा ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन के कारण ही ये अलाउ करता है बहुत सारे एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को कि वो इसके साथ जुड़े, और ये अलग अलग संख्या में, बहुत संख्या में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। लिखेंगे नीचे। आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह ऑलरेडी पीछे बनाए हुए हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, लेकिन शॉर्टली थोड़ा लिखना है। लिखेंगे। देयर आर फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in the outermost cell of carbon atom in excited state. Unpaired electron. There are four unpaired electron. अच्छा, इन दो बार लिखा गया। There are four unpaired electron in the outermost cell of carbon atom in excited state. Hence, covalency of carbon atom is 4. आगे एरो देखे। The tetravalency of carbon atom is represented by, इसको जनरली हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप याद करो, कार्बन का सारा बॉन्ड सिंगल हुआ करता था, तो वो टेट्राहेड्रल से बनाता था, ऐसे ही ना दिखाते थे। और एक इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है। रुकिए, तो आप लोग इधर देखिए, तो हम देखें तीन पेन। यहाँ देखो, ये एक थ्री डायमेंशनल डायग्राम यहाँ पर बनेगा, उसको आप पहले प्रैक्टिकली समझिए। ये बीच में यहाँ पर कार्बन है इस जगह पे, ठीक है। इस तरह से यदि हम जोड़ दें तो बताओ, ये टेट्राहेड्रल शेप को दिखा रहा है। एक सिंगल, दूसरा सिंगल, ये तीसरा, ये चौथा सिंगल बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है। अब जरा सोचो आप कि यदि हमको इस चीज को एक मेज पर रखना हो, और मेज कुछ ऐसा है मान लीजिए, इस पर हमको रखना है, मान लीजिए ये एंड है उसका। इस मेज पर हम रखेंगे तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि जैसे मान लीजिए कि आप इस दो पेन को टच कीजिए इस मेज पर, एक सतह पर रखने का प्रयास कीजिए, तो क्या होगा? या मान लो कि इसको और इसको इस सतह पर रखो, तो इस सतह पर जब रखोगे तो ये दोनों सतह पर जब आएगा तो ये लगेगा कि सतह से ऊपर हो गया है, और नीचे वाला लगेगा इसकी सतह के नीचे हो गया। क्या आप ऐसा फील करते हैं कि नहीं? तो थ्री डायमेंशनली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा है। ये जो दो बॉन्ड है ना, ये दो बॉन्ड मान लीजिए कि सतह पर है। अब एक बॉन्ड इसके ऊपर आ जाएगा और एक बॉन्ड नीचे। तो ऊपर वाले बॉन्ड को हम लोग जनरली ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से। और नीचे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम ऐसे दिखाते हैं।
अब बताइए इसका क्या मतलब, जिस तरह से ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, उसी तरह से यह भी बॉन्ड ही है, यह भी बॉन्ड ही है, फिर इसको अलग तरह से बनाए क्यों? ताकि आपको ये समझ में आए कि ये कार्बन जिस सरफेस पर रखा हुआ है उसी सरफेस पर ये भी बॉन्ड है और ये भी बॉन्ड है, लेकिन ये वाला बॉन्ड उस सरफेस के ऊपर है और ये वाला बॉन्ड उस सरफेस के नीचे है। आई आ गई बात समझ में? तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन को हम इस दो तरीके से दिखाते हैं, या तो ऐसे, नहीं तो ऐसे। उतारिए। यहां देखो लिखा हुआ है, द हाई कोवैलेंसी ऑफ कार्बन परमिट्स ए लार्ज नंबर ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स टू अटैच टू इटसेल्फ एंड हेंस इट फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। मतलब कार्बन का हाई कोवैलेंसी इस बात के लिए अलाउ करता है कि बहुत सारे एटम या ग्रुप ऑफ एटम कार्बन से जुड़ सके, और जिसके कारण ही यह बहुत अधिक संख्या में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये था पहला तरीका इतनी सारी संख्या में कंपाउंड के फॉर्मेशन का। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा कारण। हो गया लिखा हुआ? दूसरा है, ड्यू टू ए स्मॉलर साइज कार्बन एटम कैन फॉर्म multiple bond with itself and also with other elements. Hence it form a large number of compounds. देखो यहाँ पर पॉइंट जो लिखा हुआ है इसको समझिए। लिखा हुआ है ड्यू टू ए स्मॉलर साइज, कार्बन का जो साइज होता है ना वो छोटा होता है, जिसके कारण ये क्या लिख दिए, ड्यू टू ए स्मॉलर साइज कार्बन एटम कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड।
स्मॉलर साइज होने के कारण कार्बन का जो एटम है यह मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के साथ ही नहीं बल्कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से कर सकता है। इसीलिए यह बहुत बड़ी संख्या में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड तो खैर बनाते ही हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड तो खैर बनता ही है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कार्बन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन हेलोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इतने तरह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो निश्चित है कि यह बहुत बड़ी संख्या में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो कंपाउंड के अधिक संख्या में फॉर्मेशन का ये दूसरा कारण, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इसमें और भी कुछ बात समझने वाला है, पहले आप यहां तक लिख लीजिए फिर समझाते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या समझाने वाला बात है या समझने वाला बात है, अब उसको देखेंगे हम लोग। इधर लिख चुके हो यहां तक, तो इसको मिटा रहे हैं। लिखिए पहले। क्या हो गया, लिख लिए, इधर मिटा रहे हैं। देखो अभी जो बात बता रहे हैं ये थोड़ा ज्यादा ही कंसेप्चुअल है, इसको थोड़ा बढ़िया से देखना। क्या डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ कार्बन ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता है क्या? ऑक्सीजन भी करता है, नाइट्रोजन भी करता है। लेकिन ये कार्बन को खास क्यों बना देता है? पहला, कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 4। ऑक्सीजन का तो वैलेंसी 4 नहीं होता है, नाइट्रोजन का तो वैलेंसी 4 नहीं होता है। और कार्बन का 4 वैलेंसी के साथ साथ ये मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है, अपने एलिमेंट्स के साथ भी और दूसरे एलिमेंट के साथ भी। लेकिन दूसरा एलिमेंट कोई ऐसा नहीं करता है। जैसे कार्बन के ठीक नीचे जर्मीनियम है, सॉरी सिलिकॉन है, और सिलिकॉन के ठीक नीचे जर्मीनियम है। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ सिंगल बॉन्ड तो बनाता है, लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड कभी नहीं बनाता है। जर्मीनियम के साथ सिंगल बॉन्ड तो बनाता है जर्मीनियम, लेकिन ट्रिपल, डबल या ट्रिपल का निर्माण नहीं करता है। तो यहाँ दो बात है। पहला बात कि ये निर्माण करता है तो ज्यादा कंपाउंड बनाएगा, ये निर्माण नहीं करता है तो कम कंपाउंड बनाएगा। दूसरी बात, ये निर्माण करता क्यों नहीं है डबल और ट्रिपल बॉन्ड का, मतलब मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण क्यों नहीं करता है जर्मीनियम? इसका कारण सुनिए। कार्बन का साइज होगा छोटा, सिलिकॉन का साइज होगा बड़ा। यदि छोटा साइज रहेगा तो डबल बॉन्ड में आपको याद है एक बॉन्ड सिग्मा हुआ करता था और एक बॉन्ड पाई हुआ करता था, याद है आपको? सिग्मा बॉन्ड बनता था हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड बनता था लेटरल ओवरलैपिंग से, याद है? तो लेटरल ओवरलैपिंग होने के लिए साइज का छोटा होना जरूरी है। देखो कैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जैसे कार्बन और कार्बन में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये और ये, इसका जो डिस्टेंस होता है ना बहुत कम होता है, और ये आसानी से लेटरल ओवरलैपिंग कर पाता है। ये कौन सा केस है, किसका केस है? ये कार्बन का। लेकिन इसी में जब तुम सिलिकॉन लोगे तो इसका आकार थोड़ा हो जाता है बड़ा, और इसके बीच इतना ना ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है कि ये लेटरल ओवरलैपिंग कर नहीं पाता है, और लेटरल ओवरलैपिंग कर नहीं पाएगा तो फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो आप पॉइंट में सबसे पहला यहाँ पर जो एरो दिया हुआ था उसमें सबसे पहली बात ही आप लिखें
क्या लिखे हैं, ड्यू टू स्मॉलर साइज लिखे हैं ना आप। कार्बन एटम कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ और विथ ऑल्सो विथ अदर एलिमेंट्स। तो इसी वजह से ऐसा होता है। तो कार्बन कार्बन के साथ ही डबल ट्रिपल बनाएगा, दूसरे के साथ भी डबल ट्रिपल बनाएगा, लेकिन दूसरा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं करता है। इस वजह से भी कार्बन बहुत अधिक संख्या में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। क्या यहां तक कोई परेशानी है? तीसरा जो इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है वो है केटिनेशन प्रॉपर्टी, नाम जरूर सुने होंगे आप। तीसरा पॉइंट लिखिए तो, केटिनेशन प्रॉपर्टीज, केटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। केटिनेशन प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में ही नहीं होता है, केटिनेशन प्रॉपर्टी और भी एलिमेंट में होता है, लेकिन जितना तगड़ा प्रॉपर्टी कार्बन का होता है ना केटिनेशन वाला, इतना तगड़ा बाकी में नहीं होता है। इन सब बातों को यहां पर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यही समझने की केटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, या केटिनेशन का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय केटिनेशन? लिख लीजिए, केटिनेशन इज द लिंकेज ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट to form a large chain। जब एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स आपस में ही मिलकर काफी लंबा लंबा चेन बनाना शुरू कर देता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, केटिनेशन। इंग्लिश में इसको श्रृंखलन, हिंदी में श्रृंखलन कहा जाता है। आप लोग याद होगा से 2-3 साल पहले एगो मानव श्रृंखला करके कुछ चला था, नहीं वो दारूबंदी के खिलाफ नहीं एक चला था अभियान। उसमें देखते थे रोड पर क्या करता था आदमी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहां से वहां तक पूरा लाइन लगेले है, पूरा बेगूसराय जाम के लिए, कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। तो ये श्रृंखला बनाने वाला गुण को ही क्या कहते हैं हम लोग, केटिनेशन। अब देखिए, कार्बन कार्बन के साथ यदि तुम इसमें 100 गो कार्बन जोड़ोगे ना, तो ये जुड़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कार्बन को। क्योंकि कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है ना, वो बाकी की तुलना में सबसे अधिक होता है, ड्यू टू स्मॉलर साइज। द single bond strength of carbon carbon atom is stronger than the others, hence it forms a long chain of carbon। it means ये ज्यादा प्रॉपर्टी शो करेगा किसका, केटिनेशन वाला। तो ये प्रॉपर्टी खास करके किसमें पाया जाता है, कार्बन में। कार्बन में ही ये मोस्टली पाया जाता है। अब बाकी दूसरे एलिमेंट का कहानी सुन लो। ऑक्सीजन भी तो दो बॉन्ड बना सकता है ना जी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ इस तरह से जुड़ता चला जाए तो ये भी तो लंबा लंबा चेन बना सकता है, लेकिन नहीं बनाता है ये 2 से 3, 3 से 4 तक गया, पांचवा जोड़ोगे आगे जोड़ोगे पीछे टूट जाएगा, छठा जोड़ोगे पीछे से 2 निकल जाएगा। अनस्टेबल होता है। काहे, काहे कि इस पर सब पर क्या होता है, लोन पेयर। ये रिपेल करेगा, ये बॉन्ड को कमजोर कर देगा। तो बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत कार्बन कार्बन के बीच सिंगल वाला होगा, उतना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल वाला बॉन्ड मजबूत नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जर्मीनियम जो है इसमें तो कोई लोन पेयर नहीं है, या सिलिकॉन है इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन कार्बन की तुलना में इसका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में तो यही आप पढ़े हैं। और यदि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम जाएगा तो निश्चित है कि ये बॉन्ड उतना उसकी तुलना में कमजोर होगा। इसमें प्रैक्टिकली देखा गया है कि 7 से 8 तक जोड़ जोड़ लेता है ये जर्मेनियम को, लेकिन जैसे ही 9वां 10वां जोड़ोगे पता चलेगा पीछे से ये टूटना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन कार्बन में एकदम विलक्षण प्रतिभा है इस मामले में। उसमें तुम 100, 150, 200 लगातार मतलब सटाते जाओ, वो लगातार उसको जोड़ते जाएगा जोड़ते जाएगा। तो सबसे ज्यादा केटिनेशन प्रॉपर्टी किसमें होता है, कार्बन में। और ये इसका बहुत ही यूनिक नेचर है, इसके जैसा और नेचर और किसी का नहीं है। तो इसी वजह से लिख लीजिए एग्जाम्पल और नीचे लिखिए
Catenation most occurs in carbon atom which form covalent bond with carbon atom to form a large chain. To form a long, large लिख सकते हैं, no long. To form a longer chain. It is unique nature of carbon. Hence, it can form a large number of compound. Catenation most occurs in carbon atom which form covalent bond with carbon atom to form a longer chain. It is unique nature of carbon, hence it can form a large number of compounds. कोई दिक्कत है इसमें? इधर देखो, कार्बन कार्बन के साथ स्ट्रेट चेन से भी जुड़ता है और कार्बन कार्बन के साथ ब्रांच्ड चेन से भी जुड़ता है। इस तरह से भी कंपाउंड बनाएगा, इस तरह से भी कंपाउंड बनाएगा, और ये सब किसकी वजह से होता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। जर्मीनियम में जर्मीनियम के साथ सिंगल सिंगल जोड़ते चले गए, ज्यादा जोड़ना शुरू कीजिएगा तो और ज्यादा ये टूटना शुरू करेगा। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ थोड़ा मुश्किल है। इस एग्जाम्पल को भी आप लिख लेंगे। ये सभी किसके अंतर्गत आता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो ये था इसका तीसरा बात। ये तीसरा कारण है और बहुत बड़ा कारण है इतनी संख्या में बॉन्ड के फॉर्मेशन का, इतनी संख्या में कंपाउंड के फॉर्मेशन का। हो गया? लिखिए चौथा। देखिए, तो इट फॉर्म a stable ring of different size hence it can form a large number of compounds। देखो, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो रिंग का निर्माण करता है। 3 कार्बन वाला भी रिंग बनता है, 4 कार्बन वाला भी रिंग बनता है, 5 कार्बन वाला भी रिंग बनता है, 6 कार्बन वाला भी रिंग बनता है, 7 कार्बन वाला भी रिंग बनता है। लेकिन इस तरह का प्रॉपर्टी बाकी दूसरे में नहीं होता है। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ये सब नाम अभी आप नहीं जानते हैं, सिखाया नहीं गया है। ये नोमेनक्लेचर में आपको डिटेल में बताया जाएगा, फिलहाल इसको नोट करेंगे। तो जब ये डिफरेंट साइज का अलग अलग रिंग का भी निर्माण करेगा तो निश्चित है कि यह एक बहुत बड़ी संख्या में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा।
ये अलग अलग एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल नहीं है, कोमा दे दे के लिखिएगा। तो ये रहा इसका चौथा कारण, इतनी बड़ी संख्या में कंपाउंड के फॉर्मेशन का। अब हम पढ़ेंगे इसका पांचवा और लास्ट कारण। आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, ये सब सुने हैं कभी, नाम सुनने में आया है? यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आए होंगे तो समावयवता या समावयवी, ये सब सुनने में आया है। ये इसका सब, ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। लिखेंगे। ये पांचवा कारण है, लिखेंगे। द फेनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म exhibited by organic compound, it can form a large number of molecules. The phenomenon of isomerism exhibited by organic compound, it can form a large number of molecules. अब इसका क्या मतलब है हम आपको समझाते हैं एक एग्जांपल्स, जो लोग नहीं सुने हैं वो भी समझ लेंगे। वैसे आइसोमेरिज्म आपका थर्ड चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट बात होता है इसमें। बोर्ड लेवल पर तो ये 10 से 11 ही लेक्चर में खत्म हो जाता है, आईटी स्टैंडर्ड पर पढ़िएगा तो कम से कम 1.5-2 महीना पढ़ना पड़ेगा खाली आइसोमेरिज्म, तब जाके खत्म होगा। एग्जाम्पल में देखिए, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लेते हैं C4H8। अब C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम अलग अलग तरह का कई कंपाउंड बनाएंगे। एक्चुअल में आइसोमर किसको कहा जाता है? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो जबकि स्ट्रक्चर अलग अलग हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट। जैसे, क्या ये सब आइसोमेरिज्म है? क्या ये सब आइसोमर्स है? नहीं, क्योंकि सब में कार्बन की संख्या अलग अलग है। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी अलग हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी अलग है, तो यहां पर आइसोमेरिज्म की बात नहीं होगी। देखिए आइसोमेरिज्म की बात यहां होगी। एक बात बताओ, सबसे पहला कार्बन बनाते हैं, ये 4 कार्बन का पहला कंपाउंड, थोड़ा बताओ तो कहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा? इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें, अरे भाई ये बोल नहीं पा रहे हैं आप। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है ना जी, तो जितना बॉन्ड बनाया है उसमें उसको 4 में से घटा दीजिए, जितना बचा उसमें हाइड्रोजन लग जाएगा। बताओ तो कितना हाइड्रोजन पुट हो जाएगा यहाँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप गौर से देखिए, सब कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है और सभी हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाया है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8। अब एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, इसको देखो, बताइए कहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा? यहाँ पर 3, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर जोड़ो, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। बताइए ये भी C4H8 है या नहीं? आप बताइए तो, दोनों कंपाउंड में कुछ अंतर है या सेम है? क्या अंतर है दोनों में? दोनों में डबल बॉन्ड के पोजीशन में अंतर है। यहाँ पर पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड मिल जाएगा, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर मिलेगा। ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है, इसका प्रॉपर्टी अलग होता है, इसका प्रॉपर्टी अलग होता है। जबकि देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का समान है। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, देन compounds are called isomers and the phenomena is called isomerism। ये सब बात आप आगे पढ़ेंगे, ये सब हम आपको लिखाएंगे भी टॉपिक बना के, लेकिन अभी हम बस समझा रहे हैं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। चलिए इधर देखिए, इसका तीसरा एग्जाम्पल देखिए।
बताओ तो यहाँ यहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा? 3। यहाँ 1, यहाँ 1 भी नहीं, यहाँ 2। जोड़ दीजिए हाइड्रोजन, जोड़िए हाइड्रोजन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बताइए ये भी तो C4H8 ही हुआ। क्या ये डिफरेंट कंपाउंड नहीं है? नहीं है डिफरेंट, ये भी डिफरेंट है। उसमें देखो लगातार 4 कार्बन जुड़ा हुआ था, इसमें कार्बन बीच में जाके जुड़ गया है, तो अलग कंपाउंड हुआ ना ये। बात यहां भी नहीं रुकती है, चौथा देखिए। ये साइक्लिक कंपाउंड है रे। इसमें 2 बॉन्ड, इसमें भी 2 बॉन्ड, इसमें भी 2, और इसमें भी 2, तब ना सबका 4 4 पूरा होगा। हाइड्रोजन जोड़ो तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बताइए ये भी C4H8 है कि नहीं? अभी भी बात खत्म नहीं हुआ है। पांचवा देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और 1 कार्बन नीचे जोड़ दिए, यानी जोड़ो तो हाइड्रोजन। यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब तुम ही सोचो कि एक C4H8 से, एक छोटे से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितने अलग अलग तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया? 5। थोड़ा बड़ा कर दें और इसको C5H10 कर दें तब तो और ना ज्यादा बढ़ जाएगा। अब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से 5 5 गो बना, तो हो सकता है कि आगे से 10 10 गो, 20 20 गो बने। कुछ तो ऐसा कंपाउंड हो जाता है बाद में जाके अनगिनती बनने लगता है, तुम गिन नहीं पाओगे, उतना ज्यादा कंपाउंड बनता है। ये तो छोटा मॉलिक्यूल था तो तुम समझ भी गया, थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल ने तो अभी समझ भी नहीं पाओगे कि हम क्या बोल रहे हैं। ये सब कारण है जिसकी वजह से कार्बन अपने आप में बिल्कुल यूनिक है और इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। उधर ही यहां तक। यहां से आगे का बात होगा कल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कल नहीं, मतलब संडे है कल, कल तो छुट्टी है, परसों। अच्छा, यहाँ जो स्ट्रक्चर 5 गो लिखा हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5, इसको एक दूसरे का क्या कहा जाएगा? आइसोमर्स। आप ये लिख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 आर आइसोमर्स विथ ईच अदर। यदि इच्छा हो तो ये पॉइंट आप दे सकते हैं। हालांकि इसके बारे में भी आप डिटेल में जानते नहीं हैं, अभी ये टॉपिक आया नहीं है, आएगा तो हम डिटेल में बता देंगे। 1 2 3 4 एंड 5 आर isomers with each other।